क्यों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, अपने दोस्तों साथियों में शेयर करने का इंतहाई शुक्रिया। इसी तरह ताउन करते जाइएगा मेरे साथ, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। और मैं भी हर रोज़ नित्य नई कहानियाँ आपको सुनाता जाऊँगा। एंजॉय करते रहिएगा, हमेशा कहानियों में डूबते रहिएगा। तो पेशे हिकमत है, वो कौन था, किस नंबर 31 31। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, और इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। हर किसी तक ये कहानी पहुंचाएं, हर किसी को चैनल का बताएं, राजपूत चैनल का बताएं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुशी मनाऊं या रोऊं। एक तरफ दो नन्हे मुन्ने फूल खिले थे, और दूसरी तरफ मेरे दोनों भाई, मेरे दोनों छोटे भाई मौत की लपेट में आ गए थे। दोनों भाई मौत की लपेट में आ गए। क्या करती मैं, रोती या खुशियाँ मनाती? जो दिल में ख्वाहिशें थीं, जो दिल में तमन्नाएं थीं, पूरी तो हो गई थी, लेकिन खुशियाँ ना मना सकी, खुशियाँ ना मना सकी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि 2 दिन इधर ही रहना है, इसके पास ही रहना है, इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। मुझे नहीं पता था घर में क्या कुछ होता रहा है, कौन कौन आया, कौन कौन गया, भाइयों को कैसे दफन किया गया, कैसे उनको। बस रोती भी जा रही थी और नन्हे बच्चों का ध्यान भी रखती थी। अजीब सी मेरी कंडीशन थी, अजीब सी मेरी हालत थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। जी चाहता था कि भाग के जाऊं, जाकर भाइयों के चेहरे तो देख सकूं, उनको कब्र में उतरता देख सकूं, लेकिन नहीं जा सकती थी, नहीं जा सकती थी। मुझे श्यामा का ध्यान रखना था, मुझे श्यामा का ध्यान रखना था, उसके बच्चों को भी ध्यान रखना था। नरकस को मैंने भेज दिया था, मैं सभी कुछ जाके पता करें, जाके किसी को भी परेशानी ना हो। बिल्ला भी चला गया था, अली तो था ही उधर, उसको पता चल गया था कि श्यामा 2 बच्चों की माँ बन गई है, बहन भाइयों की माँ बन गई है। लेकिन सदमा अपनी जगह पे था, एक तरफ खुशियां तो दूसरी तरफ रोना धोना था। 3 दिन तक ऐसा रहा हालत। 3 दिन बाद मैं श्यामा को लिए घर गई थी, 3 दिन बाद घर पहुंची थी, और फिर हर किसी से गले लग लग के रोने लगी थी, गले लग लग के रोने लगी थी, खूब रोई थी। यहाँ तक कि मैं कब्रिस्तान तक चली गई थी, भाइयों को कब्र से लिपट के रोती रही थी। उनकी बीवियों नैला और आसफा की कब्रों से लिपट के रोती रही थी, वो उनके उनके शोहरों की कब्रों से लिपट कर रोती रही थी। ओहो, कैसी ज़िंदगी थी, कैसी ज़िंदगी थी जो मिली हुई थी। खुशियाँ भी मिलती थी, साथ ही दुख मिल जाते थे, सदमे मिल जाते थे। ऐसे सदमे मिलते थे जिनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन करना पड़ता था, करना पड़ता था। और ऐसा करते थे, हर कोई कर रहा था, हर कोई कर रहा था। मैं सब्र भी करना पड़ता था। दिन तो गुजरते जा रहे थे,
अच्छे थे या बुरे थे, गुजरते जा रहे थे। भाइयों को मौत भी, उनकी मौत का भी दुख था, सदमा था। और इन नन्हे मासूमों को देखभाल भी मैंने अपने ज़िम्मे ले ली थी, ये मैंने अपने ज़िम्मे ले ली थी। क्योंकि सहमा तो बताया ना कि वो तो मुझे उसमें अपना आप ही नज़र आता था, मुझे उसमें अपना आप ही नज़र आता था कि जैसे मैं हूँ वो ना हो, वो मैं हूँ। कभी उसका मुंह चूमती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। 2-3 मैंने दाइयाँ रख ली थी उसको दबाने वाली। खाने पीने की मैंने कमी ना छोड़ी थी। अपने बच्चों को देख के वो कहती, बाजी बाजी देखो, गौर से देखो, दोनों बच्चे तुम पे गए हैं, बिल्कुल तुम पे गए हैं, कितने प्यारे हैं। जैसे तुम प्यारी ना, वैसे बच्चे प्यारे हैं, वैसे बच्चे प्यारे हैं, बिल्कुल तुम पे गए हैं। मैं उसको बस मुंह चूम लेती थी, उसको अपने सीने से लगा लेती थी, उसके बच्चों को प्यार करती थी, अपने बच्चे समझ के प्यार करती थी। यहाँ तक कि मैंने वो बच्चों को दूध भी खुद ही पिलाती थी, श्यामा का, उसके साथ ही लुटा देती थी, उसके साथ ही लुटा देती थी, उसकी गोद में बैठा देती थी। ये सभी कुछ जिम्मेदारियां मैं पूरी करती जा रही थी। बिल्ले ने भी कमी छोड़ी नहीं थी, वो भी हर घंटे 2 घंटे बाद जब भी उसको मौका मिलता था आता था, श्यामा का भी मुँह चूमता था, उससे प्यार करता था। अपने बच्चों को बस ये एक लफ्ज़ बोलता था, मेरे बच्चों की जितनी हिफाजत करो, जितनी हिफाजत हो इसको करो, इन पर आँच नहीं आनी चाहिए, इन पर आँच नहीं आनी चाहिए। ऐसे करी थी नरगस भी, ऐसे करी थी, मैं भी ऐसा करी थी। श्यामा को हम किसी काम पे, उसको बस 4 पैसे उठने नहीं देते थे मैं। वो कहते नहीं, आराम करो, तुम आराम करो, खाओ पियो, ताकत वाली चीज़ें खिलाती थी। हाँ, एक चीज़ का उधर मैंने फ़ायदा उठाया था, हॉस्पिटल में डॉक्टरों से, लेडी डॉक्टरों से मशवरे के बाद उन्होंने मुझे दवाई दी थी। 3 महीने का कोर्स था जो मैंने करना था, जो मेरे ऊपर वो जैसा मेरा जो फैलता जा रहा था, इसको कंट्रोल करना था, इसको अपने लेवल पर लाना था, वही मैं करने लगी थी। रोज़ाना सुबह शाम दवाई खाती थी, सुबह शाम दवाई खाती थी मैं, ताकि मेरा जिस्म मेरे कंट्रोल में आ जाए। कहते हैं वक़्त मरहम सबसे बड़ा मरहम रखता है। भाइयों को दुख आसा सा बस दिलों में दुख तो था, लेकिन ज़िंदगी के साथ चलना था हमें। उनकी बीवियाँ नैला और आसमां, उनकी बेगमों का मुझे ध्यान रखना पड़ा था। बेचारी इतनी इतनी एज की ना थी, इतनी एज की ना थी वो, ये इतने बच्चे भी ना थी, इतनी बड़ी भी ना थी, जो बेवा होकर बैठ गई थी, जो बेवा होकर बैठ गई थी। और नरगिस ने मुझे बात बता दी थी, मुझे कह दिया था, लगता है अब कोई ना कोई सिलसिला और बनेगा, कोई ना कोई सिलसिला और बनेगा। बिल्ला इनको कभी भी दूर नहीं करेगा, इनको अपने बनाने की कोशिश करेगा, इनको अपना बनाने की कोशिश करेगा। मैं कहती नहीं, कुछ नहीं होता,
कुछ नहीं होता। तुम्हें क्यों फिक्र लगी रहती है, हर वक्त फिक्र लगी रहती है। कभी अपना बुढ़ापा दिखाती हो, कभी कुछ दिखाती हो, कभी कुछ दिखाती हो। क्या तुम्हें यकीन नहीं रहा बिल्ले के ऊपर? बिल्ले की मोहब्बत पर यकीन नहीं रहा, उसकी चाहत पर यकीन नहीं रहा। कहते सभी कुछ यकीन है, सभी कुछ यकीन है। अपने आप को देखती हूँ तो बस अफसरदा हो जाती हूँ, अफसरदा हो जाती हूँ। पता नहीं क्या हाशिया मैंने लेके बैठी हुई थी, क्या हाशिया लेके बैठी हुई थी। ये चाहती थी कि बिल्ला बस मेरा ही बन के रहे, मेरे साथ ही खेलता रहे, मेरे साथ एंजॉय करता रहे, और मैं कभी भी किसी किस्म की उसको कमी महसूस ना होने दूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। वक्त तो मुझे देता था, लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं मिल सका, वो नहीं मिल सका। श्यामा ने सभी कुछ ले लिया था, श्यामा ने मुझे जुदा कर दिया था उससे। ये उसकी ज़िंदगी में आ गई थी और मैं अपने बुढ़ापे की नज़र हो गई थी। अब ये नैला और आसफा, यकीनी तौर पे तुम ऐसा करो ना, तुम ऐसा करो, उन दोनों को अली की बीवी में बना देना। बात हो ना अगर ऐसी तो उनकी उसकी बीवी बना देना। नरगस बाजी, नरगस कौन सी बातें ले बैठी हो, कौन सी बातें ले बैठी हो। कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला। अगर कुछ होगा तो कर लेंगे, मशवरे कर लेंगे आपस में, मशवरे कर लेंगे आपस में। कुछ नहीं होता। मैं कर मैं करूँगी बात, मैं करूँगी बात। पता नहीं क्या उसको हो गया था, उसके बाद कोई समझ में नहीं आ रही थी। अपना बुढ़ापा देख देख के रोती थी, अपना बुढ़ापा देख देख के वो रोती थी। बस यही उसको गम खाई जा रहा था, यही उसको गम खाई जा रहा था। वक्त तो बीता जा रहा था। मैंने बिल्ले से बात कर ली थी, मुकम्मल तौर पे बात कर ली थी। कहने लगा था नरगस भी लगता पागल हो गई है, पागल हो गई है। क्या कमी मैं रखता हूँ इसमें, हर चीज़ की जो जो ये चाहती है पूरा करती हूँ, पूरा करता हूँ। किसी भी किस्म की इसको अजियत नहीं देता, हर खुशी देता हूँ इसको। फिर क्यों ऐसी सोचें सोचती है। बस बिल्ले, उसके दिल में ये बात बैठ गई हुई है कि वो बूढ़ी हो गई है और तुम्हारी दिलचस्पी उसमें नहीं रही। वो बस यही सोचती है, साफ कहती है कि तुम्हारी सारी दिलचस्पी श्यामा में आ गई है, श्यामा में आ गई है। अब नैला में आएगी, आसफा में आ जाएगी, और वो वैसे की वैसी रहेगी। मैं करता हूँ उससे बात, मैं करता हूँ उससे बात। इतना कह के वो नरगस के कमरे में चला गया था। और फिर मुझे नहीं पता कब निकला था, कब नहीं निकला था। सुबह भी हो गई थी, रात भी ख़त्म हो गई थी। दूसरे दिन सुबह वो उठा था तो चला गया था, खेतों में चला गया था।
नरकस आई थी, हैप्पी मूड में सामने आई थी मेरे। हो गई तसल्ली, हो गई तसल्ली। वो मेरे गले ला के रो पई थी, गले ला के रो पड़ी थी। हाँ हुई है, खुल खिला के तसल्ली हुई है, खुल खिला के तसल्ली हुई है। लेकिन मैं अपने दिल का करूँ, आप मेरे दिमाग में जो बातें बैठी हैं वो उसका क्या करूँ। 24 घंटे मेरे पास रहा है, दिन भी रहा है, रात को भी रहा है। कितनी बार हमने प्यार किया, कितनी बार नहीं किया, ये मुझे याद नहीं है। बस ये है कि उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, एक लम्हा भी दूर नहीं हुआ था, एक लम्हा भी मुझे दूर नहीं किया था। जैसे जैसे मैंने चाहा था, जैसे जैसे मैं चाहा था होता रहा था, जैसे जैसे उसने चाहा था वो भी होता रहा था। उसको मैं एक बात करती थी, हाथ भी जोड़ती रही थी उसके हाथ में, हाथ भी जोड़ती रही थी, उसके पाँव भी पड़े थे। बिल्ले मुझे तन्हा ना करना, मुझे बिल्ले ने तन्हा ना करना, क्योंकि मैं अपनी बहन को जानती हूँ, मैं अपनी बहन को जानती हूँ, चाहे मुझसे छोटी है। ये शुरू से मेरी दुश्मन रही है, ये शुरू से मेरी दुश्मन रही है। इसको हर चीज़ का पता है कि मैं कैसे महक की ज़िंदगी को उजाड़ा था, कैसे उसकी ज़िंदगी को मैंने उजाड़ा था। ये बदला लेगी मुझसे बदला लेगी, उसी तरह बदला लेगी, उसी तरह बदला लेगी जिस तरह मैंने किया था। मेरी ज़िंदगी को ये डसेगी, डसती रहेगी। हालांकि बिला मुझे समझाता था कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं उसकी फिक्र है नैला की, नैला को मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं लाऊंगा, अली के सुपुर्द कर दूंगा। तसल्ली तो रखो, तसल्ली तो रखो। पता नहीं क्या हौसला मैं, क्यों ऐसी वो बातें करती थी, क्या हो गया था उसको, उसके बुढ़ापे ने उसको बस निचोड़ दिया था। अपने चेहरे को देख देख के वो रुकती थी। क्यों बूढ़ी हो गई हूँ मैं, क्यों बूढ़ी हो गई हूँ मैं। कम अज कम ना तेरी तरह तो रहती। देखो तुम्हारे ऊपर मोटापा भी है, लेकिन तुम हसीन लगती हो, नहायत हसीन लगती हो। मैं, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ देखो, झुर्रियाँ फैलती जा रही हैं, झुर्रियाँ फैलती जा रही हैं, बूढ़ी लगने लगूँ। ये ऐसा दुख था, ऐसा दुख था जिसने उसको तबाह कर दिया था, उसकी ज़िंदगी को निकल गया था। और फिर वही हुआ था जिसका खतरा था मुझे, जिसका मुझे खतरा था। यही उसको दुख, यही दुख उसकी जान ले गया था, यही दुख उसकी जान ले गया था। वो भी साथ छोड़ गई थी, वो भी साथ छोड़ गई थी। शिद्दत से मैं रोई थी उसकी मौत पर मैंने शिद्दत से रोई थी। बिल्ले को जिताई मैं, वो बिल्ले को जिताई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसको तकसीम नहीं कर सकती थी, वो उसके प्यार को तकसीम नहीं कर सकती थी। वो सबसे बड़ा उसको खौफ जो पड़ गया था, उसको जो खौफ पड़ गया था अपनी बहन का ही था। उसकी अपनी अब मेरी बहन ही ऐसा करेगी, वो ही मुझसे बदला लेगी। पता नहीं उसकी बहन में ये बात थी भी या नहीं, उसने ये बात करनी भी थी नहीं या नहीं, उसने कुछ सोचा भी था या नहीं सोचा था, उसके दिल में ऐसी बातें आ गई थी, बस मौत के मुंह में चली गई थी। क्या करती मैं, किस किस का जहम उठाती,
किस किस के दुख को देखती। बड़े से बड़ा सदमा मुझे मिलता जा रहा था। मर तो गई थी वो, मर तो गई थी वो, दुनिया से चली गई थी, लेकिन मेरे अंदर हज़ारों कहानियाँ छोड़ गई थी, हज़ारों कहानियाँ छोड़ गई थी। मरना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने खौफ से खुद ही मर गई थी, अपनी वजह से खुद ही मर गई थी। उसके वहम ने उसको उसकी मौत, उसका वहम ही उसकी मौत बन गया था, उसका वहम ही मौत उसके बन गया था। फिर ऐसा ही हुआ था। फिर शायद वो हकीकत को जानती थी, शायद वो हकीकत को जानती थी, ऐसा ही हुआ था। अली ने इनकार कर दिया था, अली ने उनको बनाने का से इनकार कर दिया था। नहीं, कहता नहीं, बस नहीं, ये तो मेरी ज़िंदगी है बस। बिले ने कर ली थी शादियाँ उनसे, बिले ने उनसे शादियाँ कर ली थी, दोनों से शादियाँ कर ली थी, दोनों से शादियाँ कर ली थी। मैंने अपने हाथ से उनके निकाह करवा दिए थे, उनकी बीवियाँ बना दी थी उनको। क्यों? मेरी सारी दिलचस्पी सिर्फ सैमा के ऊपर थी, वही मेरी बेटी थी, उसके बच्चे मेरे बच्चे थे, उनकी देखभाल मैं करती थी। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद था। अगर कभी बिले को ज़रूरत मेरी पड़ रही तो मैं पेश कर देती अपने आप को, मैं अपने आप को पेश कर देती। जब तक चाहता, जब तक चाहता कोई रोकती मैं, ज़रा ना रोकती थी, तसल्ली उसकी हो जाती, पूरी तसल्ली हो जाती। चला जाता था, चला जाता था वो। बची सभी कुछ बिखरता गया है, सभी कुछ बिखर गया है, ये सैमा ने मुझे कहा था। ऐसे जैसे बिल्कुल घर में रौनक खत्म हो गई हो, रौनक खत्म हो गई हो। कितने चेहरे हमारी ज़िंदगी में हमने देखे, हमारे पास रहे, हमसे हंसी मजाक करते रहे, आज खामोश है सारे। आज सारे कब्रों में लेटे हुए हैं, सारी कब्रों में लेटे हुए हैं। कब्रें नहीं गिन सकते, कब्रें नहीं गिन सकते, इतनी कब्रें बन गई हैं। नरगस ने अपनी मौत को आप खुद ही दावत दी थी, नरगस ने अपनी मौत की खुद दावत दी थी, होती जानबूझकर आपने आपको रोल लगा लिया था, अपनी सोचों को गलत अंदाज में ले गई थी, अपनी सोचों को गलत अंदाज में ले गई थी। हाँ, उसकी सोचें तो उसके मरने के बाद सच हो गई थी, उसके मरने के बाद सच हो गई थी। उसको यही खदशा था, यही फिक्र थी कि उसकी जगह नैला तो कहते मेरी तो शुरू से दुश्मन थी, इधर भी आई थी, जब से इधर ब्याह किया गई थी वो। दोनों बहनों को मैंने आपस में कलाम करते ना देखा था, एक दूसरे से बात करते ना देखा था। ओह, किस किस को मैं याद करूं, किस चेहरे को याद करूं? गुलशन के करूं, महक के करूं, नरगस के करूं, श्यामा के और समीना के करूं, शुबाना के करूं, कौन कौन से चेहरे मैं बोलूं? सभी तो मेरे नज़रों के सामने थे, सभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थे, जो हाफ बनते जा रहे थे, जो हाफ बनते जा रहे थे। पता भी नहीं चलता था कब, ये बस पता होता था, यही होता था पता कि हमारे पास थे, हमारे पास थे, अब नहीं है, अब नहीं है। चेलम भी हो गया था, नरगस का चेलम भी हो गया था।
40 दिन गुजर गए थे उसके, बस खुद ही बैठे थे, सफ़े मासूम पे खुद ही बैठे थे, बिल्ला और अली और हम चारों थे। ये थे उनके बच्चे थे, जो गुलशन के बच्चे थे, महक के जो बच्चे थे, वो जवानी में कदम रख चुके थे, वो जवानी में कदम रख चुके थे। खासकर वाजिद की बच्ची जो इंतहाई खूबसूरत थी, इंतहाई खूबसूरत थी, उसको मैं अपने पास ले आई थी, उसको मैं अपने पास ले आई थी, क्योंकि अब पहले वो नैला समा के पास रहती थी, वो नैला और आसफी के पास रहती थी। अब मैं ले आई थी उसको, अपने पास रख लिया था उसको। बिल्ला में वो आज वो अब शोहियाँ न थी, बिल्ला में वो शोहियाँ न थी। घर का माहौल ऐसे जैसे अफसुर्दा सा था, अफसुर्दा सा था, गहमा गहमी ख़त्म हो गई थी। आज रात बैठे बैठे सभी बैठे हुए थे कि बिल्ले ने बात बता दी थी कि मुझे समझ नहीं आई। मेरे दोस्त थे ना, वो भी चले गए, वो भी हमेशा के जल चले गए। शायद क्या मसले हुए थे, उनकी बीवियों के साथ क्या बात हुई थी इनकी, उन्होंने क्या दिया था कि अब दोबारा इस गांव में नहीं आएंगे, दोबारा इस गांव में नहीं आएंगे, और आए भी नहीं है, आए भी नहीं है दोबारा वापस। अकेला रह गया हूँ, बिल्कुल उदास हो गया, जैसे कोई भी अपना ना हो, कोई भी अपना ना हो। जानने के लिए बहुत कुछ सोचा था मैंने, बहुत कुछ सोचा था कि पूरी ज़िंदगी यहाँ रह के एंजॉय करेंगे, मिल मिला के खाएंगे पिएंगे, यशी करेंगे, मनमानियाँ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं ना बचा, बचा कुछ भी नहीं है। कोई छोड़ गया, किसी को हमने छुड़ा दिया, कोई खुद छोड़ गया, कोई कुदरती मौत मरा, किसी को हमने मार दिया, जो जीना भी चाहता था हमने उसको भी मार दिया, जो ना मरना चाहता उसको भी मार दिया। नरगिस की मौत को दुख हुआ है, नरगिस की मौत का दुख हुआ है। ये जीना चाहती थी, जीना चाहती थी, लेकिन इसको अपने खौफ ने इसको मार दिया है। इसके अंदर की जो बेचैनी थी उसको इसने मार दिया है। बस यही था कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं बूढ़ी होना नहीं चाहती, मैं बूढ़ी होना नहीं चाहती। यही था उसके अंदर खौफ, ले डूबा था उसको भी। बस बहुत कुछ मैं देखती थी, बहुत कुछ मैं देखती थी। नैला आसपा बिल्लू को इस तरफ अपनी तरफ खींच लिया था उन्होंने, ऐसी तरफ खींच लिया था कि वो ना सहमा में लिफ्ट लेता था ना मुझे, बस उनके पास आसपास लगा पड़ता था। अपने बच्चों को ही भूल गया था। उनमें ऐसा क्या था, ऐसा क्या था जो हम में न था। शायद उसको तबीयत पिला दिए थे उन्होंने, तबीयत शायद उनको पिला दिए थे कि वो उन्हीं का बन के रह गया था, उन्हीं का बन के रह गया था। आज पहली दफ़ा बिल्ले ने डांटा था मुझे, मैंने कोई बात की थी, बिल्ली को कुछ समझाना चाहा था, उसने मुझे डांट दिया था। उसका लहजा साहत हो गया था, बिगड़ गया था लहजा उसका। आज पहले दिन उसने मुझे कहा था, नाज अपनी हद में रहो,
अपनी हद को क्रॉस मत करो। बस इतना कह गया था। मुझे मेरी औकात दिखा गया था, मुझे मेरी औकात दिखा गया था। कौन सी मैंने हद पार की थी? यही उसको समझाना चाहा था ना कि तुम्हारी एक बीवी नहीं है, दो नहीं है, चार है। सभी की तरफ चलो, सभी की तरफ ध्यान दो। अपने बच्चों को जिनको तुमने बड़ी ख्वाहिशों से लिया है उनकी तरफ तवज्जो दे। यही उसको कहना चाहती थी ना, यही कहना चाहती थी ना। लेकिन क्या हुआ था? उल्टा मुझे डांट पिला गई थी। कहर नूर नज़रों से मुझे देखा था, ऐसी नज़रों से मुझे भूत देखा था कि जैसे मेरा वसार फाड़ देगा, जैसे मेरा गला दबा देगा। ये बात सहमा से बर्दाश्त ना हुई थी, सहमा से बर्दाश्त ना हुई थी। वो उसके मेरे के मोड़ के मेरे गले लाके थी। आप ही कुछ भी ना सोचो, जिधर जाता है जाने दो उसको, जिधर जाता है वो उसको जाने दो। मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ। मैं तुम्हारी अपनी हूँ, तुम्हारी अपनी हूँ। और जब तक मेरे अंदर दम है, ज़िंदगी की सांसें हैं, तुम्हारी बनी रहूँगी, तुम्हारी ही बनी रहूँगी। ये जिधर जाता है जाने दो। अब कभी भी इसको ना पूछना, कभी भी इसको ना पूछना। इसको इसके हाल पर छोड़ दो, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। मुझे दुख हुआ है, मुझे उसकी बातों का दुख हुआ है। कल को ये मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है, कल को ये मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। और मैं नहीं चाहती कि ये इसकी, बस हमें इसको मौका दें, जाने तो जिधर जाता है। वो ये बात कर रोती थी, समा ये बात करके रो रही थी। मैंने उसको गले से लगा दिया था। हाँ समा, ऐसे ही करूँगी, ऐसा ही करूँगी। उसको होश के हाल पे छोड़ देते हैं। तुम भी छोड़ दो, मैं भी छोड़ देती हूँ। जाता है तो जाए, उनका बनता है बना दे। यही उसको, नरगिस को भी यही सदमा। इसी सदमे से उसने मौत अपनी जान दे दी थी ना। हो गया था सब। नरगिस को पता था कि उनकी बहन है, उसकी बहन चालाक है, इंतहाई चालाक है। मैं तो ना समझ सकी थी। श्यामा सबको जानती थी, सभी को जानती थी। तभी उसने क्या दिया था, बड़ी तुम बस अपने आप को संभाल लो, करने दो उसको, मनमानियाँ करने दो, करने दो। अगर उसने तुम्हें डांटा है ना, लिफ्ट नहीं ना करवाई, तुम भी लिफ्ट ना करवाओ, तुम भी लिफ्ट। मैं तो छोड़ दिया, मैंने तो छोड़ कर उसको, मैंने आप कलाम नहीं करूँगा उसे, ज़रा भी कलाम नहीं करूँगी। उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारा दिल दुखाया है। उसका उठता हुआ हाथ मैंने देख लिया था। वो तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने हाथ रोक लिया था, पता नहीं क्यों उसने हाथ रोक लिया था। और फिर ऐसा हुआ था, एक हफ्ते बाद से ऐसा हुआ था। उसके अंदर पता नहीं कौन सी चीज़ आ गई थी, क्यों वो उसको हमारी शक्लें ज़हर लगने लगी थी, क्यों हमारी शक्लों से खौफ खाने लगा था। मैं नाराज, मैं जो पुरानी आदत पड़ी हुई थी, अपने लाड़ दिखाने लगी थी। बिल्ले को मैंने अभी खींचा ही था, जब नूरने लगी थी कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा था। मैं चीख उठी थी। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका भी निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।